तो हमारा पहला प्रश्न है, 1 बिलियन जो नीले लिटमस पत्र को लाल कर दे तो वह होगा, जी हाँ, नीले लिटमस पत्र को लाल क्या कर देता है, अम्ल कर देता है, ठीक है। और लाल से नीला कौन करता है, तो क्षारीय, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सा खनिज अम्ल है, जी हाँ, खनिज अम्ल। तो आपको बता दें खनिज अम्ल जो होगा ऑप्शन डी सभी होगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल और सल्फ्यूरिक अम्ल, तीनों खनिज अम्ल है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, दही किस अम्ल के कारण खट्टा होता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लैक्टिक अम्ल के कारण, ठीक है। नेक्स्ट, साइट्रिक अम्ल मुक्त अवस्था में पाया जाता है, जी हाँ, साइट्रिक अम्ल मुक्त अवस्था में कब पाया जाता है, जी हाँ, तो नींबू में, ठीक है, मुक्त अवस्था में नींबू में पाया जाता है। अमाशय रस में कौन सा अम्ल है, ठीक है, तो आपको बता दें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिरके में पाया जाता है, क्या सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो आपको बता दें इसका जो आंसर होगा ऑप्शन ए एसिटिक अम्ल सिरके में पाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, चींटी के काटने पर होने वाली जलन का कारण है, जी हाँ, चींटी जब काटती है तो उसमें जो जलन होता है किस अम्ल के कारण होता है, तो बता दें इसका जो आंसर होगा ऑप्शन डी फॉर्मिक अम्ल, ठीक है। अचार व अन्य खाद्य पदार्थों के परिरक्षित करने हेतु किस अम्ल का उपयोग किया जाता है, तो आपको बता दें ऑप्शन ए एसिटिक अम्ल का यूज अचार एवं अन्य खाद्य पदार्थों के परिरक्षित करने हेतु होता है, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे मिलान करने का जो आया हुआ है इसको हम कुछ इस प्रकार से करेंगे। सबसे पहले सिट्रिक अम्ल, सिट्रिक अम्ल किस में पाया जाता है, तो आपको बता दें नींबू में, जी हाँ, नींबू में। और मैलिक अम्ल की बात करें तो मैलिक अम्ल कच्चा सेब में, ठीक है। और लैक्टिक अम्ल की बात करें तो दूध को दही में चेंज करने के लिए, ऑक्जेलिक अम्ल पालक में, ठीक है। इस प्रकार से मिलान होगा, तो हमारा जो आंसर होगा 2 1 4 3, ठीक है, इस प्रकार से होगा। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, अगर किसी लिटमस पत्र पर क्षारीय विलयन की 2-3 बूंद गिराई जाए तो इस पत्र का रंग कैसा हो जाएगा, तो आपको बता दें अगर क्षारीय स्थिति में इसका रंग नीला हो जाएगा, हाँ, नीला हो जाएगा, बिकॉज इसका जो कारण है क्षारीय स्थिति में जाते जाते नीला हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करें, साबुन उद्योग में उपयोगी क्षारक है, तो आपको बता दें इसका जो आंसर होगा ऑप्शन सी सोडियम हाइड्रोक्साइड साबुन उद्योग में पाया जाता है। और यह जो होता है क्षारीय स्थिति में होता है, जी हाँ, क्षारीय स्थिति में होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमाशय में अति अम्लीय के उपचार हेतु प्रयुक्त क्षार है, ठीक है, प्रयुक्त क्षार कौन सा अमाशय में, तो आपको बता दें इसका जो आंसर होता है ऑप्शन बी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, MgOH2, इस प्रकार से होगा इसका सूत्र, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, मेथिल ऑरेंज को प्रबल अम्लीय विलयन में मिलाने पर प्राप्त होगा, जी हाँ, मेथिल ऑरेंज को प्रबल अम्लीय विलयन में जब मिलाते हैं तो क्या होगा, उसमें रिएक्शन क्या होगा, तो लाल रंग में चेंज हो जाएगा, ठीक है, बिकॉज अम्लीय स्थिति उसमें आ जाएगा। निम्न में कौन अम्ल क्षार सूचक का कार्य नहीं करता, जी हाँ, कौन सा अम्ल क्षार सूचक का कार्य नहीं करता है, तो आपको बता दें इसका आंसर होगा ऑप्शन सी लहसुन, लहसुन से कोई भी अम्लीय क्षार सूचक का कार्य नहीं कर पाता, लिटमस और हल्दी और फिनोल्फ्थालीन इसका कार्य करता है। नेक्स्ट प्रश्न है, पीएच मान सूचक है, हाँ बिल्कुल, पीएच मान क्या मापता है, तो आपको बता दें इसका जो आंसर होगा ऑप्शन ए अम्लीयता। अगर इसमें क्षारीयता रहता तब हम लोग उस पर सोचते अम्ल और क्षार दोनों, तो यहाँ पे सभी होता यदि क्षार होता तब, ठीक है। शुद्ध यानी आशुद्ध जल का पीएच मान है, तो आपको बता दें 7, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसके आने के चांसेस हाई है, ठीक है, यानी अधिक है। यदि किसी विलयन का पीएच मान 7 है तो इसका अर्थ है, ठीक है, इसका अर्थ क्या होगा, तो उदासीन हो जाएगा, क्या न्यूट्रल होगा, कुछ उसमें चेंज होगा ही नहीं, ठीक है। अम्लीय विलयन में पीएच का अनुमाप कितना होता है, जी हाँ, अम्लीय विलयन में पीएच का अनुमाप तो 7 से कम होता है
ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में किसका पीएच मान सर्वाधिक होगा? तो आपको बता दें इसका जो आंसर होगा ऑप्शन डी, चूने के जल का। ठीक है, क्योंकि चूने का जल जो होता है क्षारीय स्थिति में होता है, इसके कारण से क्षार का जो पीएच मान होता है अम्ल की अपेक्षा अधिक होती है। ठीक है, नेक्स्ट बात करें, मानव रक्त के पीएच का मान है लगभग कितना? मानव रक्त के पीएच का मान कितना है लगभग? तो आपको बता दें इसका जो आंसर होगा ऑप्शन सी, 7 से 8। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे 7 से 8, अगर यहाँ पे ऑप्शन में रहता 7.4 तो 7.4 होता। ठीक है, ताजे दूध का पीएच 6 है, जब यह खट्टा हो जाता है तो पीएच क्या हो जाता है? ठीक है, तो आपको बता दें इसका जो आंसर होगा ऑप्शन डी, उदासीन हो जाता है अर्थात 7। ठीक है, हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? इसमें ढूंढना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। सिरका का पीएच मान 2.2 से 2.4 होता है, बिल्कुल सही है। समुद्री जल का इतना 8.5 सही है। मिल्क ऑफ मैग्नीशियम का भी 10.5, तो इसमें रक्त का गलत है, 7.4 होता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, अम्ल व क्षार की अभिक्रिया से लवण का बनना कहलाता है? जी हाँ, तो आपको बता दें उदासीनीकरण अभिक्रिया होती है। ठीक है, इसमें लवण और जल बनता है। ठीक है, जब नींबू का रस बेकिंग सोडा पर गिराया जाए तो तीव्रता के साथ बुलबुले बनते हैं, क्योंकि मुक्त होने वाले गैस क्या हो जाते हैं? तो कार्बन डाइऑक्साइड CO2 में चेंज हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, बोतलों के नाम पत्र पर कुछ मृदु पेय दावा करते हैं कि वे अम्लीयता नियामक है। वे अम्लीयता नियमन के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो इसका जो आंसर होगा बाइकार्बोनेट लवण, लवण रूप में ही यह संभव है। ठीक है, जलीयकृत सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 का साधारण नाम क्या है? जी हाँ, सोडियम कार्बोनेट। इसको क्या बोलेंगे, सोडियम कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट? कमेंट बॉक्स में आप बताएं। ठीक है, तो इसका जो साधारण नाम होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस तो नहीं हो सकता। ठीक है, धोवन सोडा, जी हाँ धोवन सोडा, ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर। ठीक है, बेकिंग सोडा का भी नहीं होता। जल के बीच संक्रमण के लिए सबसे उपयुक्त है? तो जल के बीच संक्रमण के लिए सबसे उपयुक्त क्या होता है? ठीक है, तो विरंजक चूर्ण जल के बीच संक्रमण के लिए उपयुक्त होता है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट बात करें, प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग नहीं होता है? जी हाँ, होता नहीं होता है। मूर्ति निर्माण में बिल्कुल होता है, टूटी हड्डी के प्लास्टर में बिल्कुल, भवन निर्माण में बिल्कुल, बारूद बनाने में यहाँ पे डाउट लग रहा है, इसलिए ये गलत है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, अब मिलान करने वाला। ठीक है, मिलान करते हैं हम लोग। ठीक है, तो टार्टरिक अम्ल, टार्टरिक अम्ल कहाँ पाया जाता है? इमली में। ठीक है, हाँ, तो आंसू का जो बात करें 7.4 होता है। ठीक है, और चूना की बात करें तो CaO, और मूत्र की बात करें तो 4.8। तो इसका जो आंसर होगा 2, 1, 4, 3 इस प्रकार से होगा। ठीक है, तो अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के पास शेयर ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, लव यू।